हम्म। साहिल का नंबर है इनके पास, और इन्होंने उसको पेटीएम वेटीएम कुछ किया होगा, तो स्क्रीनशॉट भेजे, तो साहिल भी थैंक यू बोलकर भेजा है। तो हम्म। ऐसे कुछ प्रूफ्स है इनके पास कि ये जेन्यून सपोर्टर थे एक्स मुस्लिम्स के, और ये एक्स मुस्लिम्स के चैनल देखते थे। पर इनका एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन क्या था पता है आमिर भाई? जी जी। कि ये सुपर चैट क्यों लेते हैं? अगर इनके पास नॉलेज ही है, स्प्रेड हम्म। करना है, हकीकत हक पर ये लोग हैं, तो इनको फिर भीख मांगने की क्या जरूरत है, सुपर चैट की क्या हाँ। जरूरत है? जबकि इस्लाम के और चैनल्स हैं, जैसे कि आपके, मेरे, मुफ्ती साहब के, सारे टीम के, कोई हम लोग कभी सुपर चैट के लिए डिमांड नहीं किए, कभी बोले नहीं। तो ये हम्म। बंदे को ये ख्याल आया कि भाई ये कैसे लोग हैं? ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम काम पर जाते हैं, ऑब्वियसली काम काज करने वाले हैं, फैमिली वाले हैं। ये फिर रात में आकर अपनी स्ट्रीम करते हैं, इस्लाम का प्रचार करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, कभी गाली नहीं देते, कभी गलोच नहीं, किसी से बदतमीजी नहीं, बड़ी ही सुलझी हुई अंदाज में बात करते हैं। जैसे कि एक्स मुस्लिम्स है, वहां पर अगर उनको किसी का नाम भी ले लिए तो वो गाली देकर निकाल देते हैं, हम्म। मजाक उड़ाते हैं। तो ये कैसे लोग हैं? ये कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हैं जो एक्स मुस्लिम है? हम्म। मुसलमान एक तरफ यहाँ पर इस तरह के काम कर रहे हैं कि अपनी नॉलेज सिर्फ स्प्रेड करने के लिए वो अपनी दिन रात की मेहनत लगा रहे हैं, बिना कुछ पैसे के, बिना कुछ लालच के। और एक्स हम्म। मुस्लिम मूवमेंट सिर्फ पैसों का है। अभी ये देखने में आ रहा है कि ये दो लोग ही एक दूसरे से लड़ने पे तुले हुए हैं। साहिल हम्म। इससे लड़ रहा है, समीर उससे लड़ रहा है, आदम इससे लड़ रहा है, गालिब उससे लड़ रहा है, उन्हें उससे लड़ रहा है। ये सब में फूट आ गई है। तो ये भाई क्या बोले मालूम? ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि जो सच्चाई की रास्ते पर रहता है वो कभी झगड़ता नहीं है एक दूसरे में, हम्म। एक हम्म। दूसरे में कभी इख्तिलाफात नहीं होते। उसी तरह से ईमान यूनियन टीम इतनी स्ट्रांग है, कभी इसके अंदर इख्तिलाफात नहीं हुए, कभी झगड़ा नहीं हुआ है। इसीलिए ईमान एक सच्चा सच्चा मजहब है इस्लाम। और इसीलिए ये डटे हुए खड़े हुए, बिना पैसों के, बिना कुछ लालच के, बिना कुछ मफाद के। दूसरे हाथ हम्म। पर एक्स मुस्लिम इस तरह से करते हैं। तो ये चीज इनको समझ में आई और इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुए, आपके स्ट्रीम्स देखना स्टार्ट किए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी ये मैं चीज जरूर आदि भाई और सुनने वालों को कहूंगा कि देखिए, जहां इंसान होते हैं वहां इख्तलाफात हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। मसला तब होता है कि आपका इख्तलाफ हक की वजह से है या लालच की वजह से। एक्स मुस्लिम मैं कुछ मूवमेंट का बोलना मतलब चाहता हूँ ये है। सर। जी 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 आदि भाई बोले। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी दोनों में जो लड़ाई हुई, सर समीर हम्म। बोल रहा है क्रिश्चियनिटी में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, और एडम तो सर सबको पता है उसने पहले कितनी गालियां दी हैं। अब भी हम्म। सर उसको पता है अगर वो वापस गाली देगा तो लाइक उसको तो पैसे मिलने बंद हो जाएंगे सर। हम्म। जो भी बाहर उसको डॉलर्स में मिलते हो, जैसे भी मिलते हो XYZ, पैसा तो पैसा है सर। हम्म। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। यानी असल वजह इनके झगड़े की सत्य नहीं है, या सत्य असत्य नहीं है, या पुण्य और पाप का जो है वो इशू नहीं है, बल्कि इशू है धन, स्थन और मन। फेम। जी। जी जी जी, ये है मसला। अब इस मसले को कोई नॉर्मल सनातनी भी देखेगा तो उसको पता चलेगा यार। मैं इसकी मिसाल देता हूं, मेरी एक मिसाल से सुनिएगा, जितने लोग सुन रहे हैं कान धरिएगा इस मिसाल के ऊपर और सोचिएगा। कभी किसी ने अपनी माता पिता की सेवा करने के पैसे लिए हैं? कभी? नहीं। और अगर कोई संतान अपने माता पिता की सेवा करने का मेवा मांगे, तो ऐसी संतान को या ऐसी औलाद को किस निगाह से देखा जाता है? कॉमन सेंस। हम इस्लाम की बात कर रहे हैं तो अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं। 1 रुपया ना इससे आने का फायदा ना इससे जाने का फायदा। वेयर एज जब आप एक्स मुस्लिम को देखते हैं तो कहते हैं हम इंसानियत का कार्य कर रहे हैं, इंसानियत का कार्य। तो आप उसके बाद अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो रिसेंट स्ट्रीम की एडम सीकर ने और साहिल ने, उस पे कहने लगे, एडम सीकर साहिल को कहता है आपने कभी पैसे मांगे हैं? ये मैंने अगली एपिसोड में करनी थी बात, क्योंकि पिछली दफा तो टाइम पूरा हो गया था। तो साहिल को कहता है साहिल आपने कभी पैसे मांगे हैं? मैंने तो कभी नहीं मांगे, आपने मांगे हैं? तो साहिल भी फटाफट आगे से कहता मैंने भी नहीं मांगे। हाँ, हमारे माथे पे सी लिखा है ना? है? हम क्या उसे कहते हैं, गोबर खाते हैं? हम पागल हैं? हमारा दिमाग काम नहीं करता? ओ भाई, हमें याद है
तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब जरा जरा। हाँ, तो जरा जरा कंट्रीब्यूट मी, और जरा जरा पेटीएम मी, तो जरा जरा पैट्रियन मी। हाँ, जब व्लॉग्स का चैनल खुला था उस वक्त भिक मंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर ओ लंबा किसी देसी ढाबे का मेन्यू बीच में टोकता था। उस वक्त कहता था मुझे रुपया दे दो, मुसलमान मेरी गर्दन के साइज तलाश कर रहे हैं फंदा लगाने के लिए, हाँ मुझे बचा लो। वाह भाई वाह। और अब कहता है मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। और जो चिंदी चोर, जो भिकमंगिया भिखारी, जो फ्राडिये, जो चोर उचक्के, जो मंदिर और मस्जिद के बाहर से चप्पल चोरी करने वाले, ये सारे एक्स मुस्लिम बनकर भिकमंगिए अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डालते थे हमने मूवमेंट रिस्टार्ट करवानी है लिहाजा थोड़ा यूपीआई कीजिएगा, सुपर चैट बड़ी हल्की आ रही है, मौसम थोड़ा खराब है जी, घर की छत से पानी गिर रहा है और बाथरूम का फ्लश खराब है जी, किराया लेने वाली आई थी किराया दे नहीं पाया, जरा पैसे दीजिए। वाह भाई वाह। इसकी रिसेंट स्ट्रीम में आमिर भाई जब ये नमाज पढ़ा था ना कुछ और तरीके से, ये खुद अपने व्यूअर्स को बोल रहा था कि आज के दिन मैं बोल रहा हूं कि आप पैसे लौटाओ, सुपर चैट देते रहो, आज मैं नमाज पढ़ रहा हूं, आप बस अजान दे रहा हूं और आप सुपर चैट लौटाते रहो। इसके खुद जुमले ये। तो ये लोग हैं आदि भाई जिनकी तरफ आप तवज्जो कर रहे हैं। खैर बार नाज़रीन, आपने सुना कि आदि भाई जो हैं उनको क्या छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो एक यूथ जो होती है, एक यंग जो ब्लड होता है, उसको क्या क्या चीजें इंस्पायर करती हैं। ये है मुसलमानों को समझने का काम। ये जो 5-5 हजार के चेक लेकर टीवी पर मौलाना बैठते हैं, ये दीन के व्यापारी हैं, ये तवाइफों से बदतर हैं, वो अपना जिस्म बेचती हैं, ये अपने ईमान बेचते हैं। ये टीवी के मौलाना जो 5-5 हजार चेक लेके जाते हैं, ये हिंदुओं को भी गुमराह करते हैं और मुसलमानों को भी गुमराह करते हैं, दो कौमों को आपस में लड़ाते हैं। बाइकाट करना चाहिए ऐसे टीवी के मौलानाओं का, जो देश और दीन का सौदा करते हैं। आदि भाई आप बात कर सकते हैं, और कुछ आपके मन में कुछ विचार हों जो आप जनता दर्शकों के सामने रखना चाहें तो बिल्कुल रखिएगा जी। सर वो कुछ टाइम पहले तक ये बोलता था कि जैद पटेल से डिबेट करनी है, तो सर मैंने भी जैद पटेल सर को देखा, तो उन्होंने एक शॉर्ट में वीडियो डाला था कि आप सुपर चैट बंद कर दो, टॉपिक भी है आपका, सब आपका, हम आएंगे डिबेट करने। तो सर वो उसका मसला वही है अभी भी कि सुपर चैट बंद नहीं करूंगा, इसीलिए सर अभी तक डिबेट नहीं हुई। मैं देखना चाहता था वो कैसे हारता है, जैसे वो साहिल हारा था सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, ये मुझे आदि भाई आप एक सनातनी रह चुके हैं और आप एक सपोर्टर रह चुके हैं यार, ये इतना बड़ा मसला है कि कहा गया कि सुपर चैट बंद कर दो डिबेट होगी। ये सनातनियों को सोचना चाहिए कि इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। याद रखें, किसी व्यक्ति को आपने जज करना हो कि दुनिया के बारे में और जीवन के बारे में उसके विचार क्या हैं या उसकी दृष्टि क्या है चीजों को जांचने की, उसका क्राइटेरिया या उसका विजन क्या है, आप उसकी प्रायोरिटी से चेक कर सकते हैं। इनकी प्रायोरिटी क्या है? लक्ष्मीबाई। इनकी प्रायोरिटी क्या है? जलेबी बाई। इनकी प्रायोरिटी क्या है? रजिया हैं जी, ये इनकी प्रायोरिटी है। कमाल है यार, पैसा भी सनातनी का, लड़कियां भी सनातनी की ले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, सनातनी यूथ इस वक्त इतनी कमजोर इन्होंने कर दी है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, ये सारा थपंटू अपनी तरफ ले गए। खैर आदि भाई कुछ और आप कहना चाहते हैं? सैम भाई कुछ आप भी कहना चाहते हैं? वरना ये क्वेश्चन आंसर सेशन मैं चाह रहा था कि कुछ और अगर आदि भाई अपने दिल की बात करना चाहें जरूर करें, आज मौका बना है, आगे भी बनता रहेगा, कोई ऐसी समस्या नहीं। आदि भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? सर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, अभी तो सर छोटे ही हैं ये, जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, चाहता हूँ ना बढ़े, लेकिन सर ये देखना, ये अपना नाम चेंज करके किसी कंट्री में शिफ्ट होके कुछ और वीडियोस बनाएंगे सर। सर ये मेरे दिल से आ रही है आवाज, कुछ और भी बोलता था मैं सर अभी, लेकिन वो यानी कि लाइव में नहीं बोल से सकता पैसे सर। बटोर लेके, यहाँ से पैसे बटोर लेके दूसरी कंट्री शिफ्ट होकर अपना नाम आइडेंटिटी चेंज कर कर वहां से फिर वैसी काम करेंगे, सर यही बोलना चाह रहे। मैं एक चीज बोल देता हूँ अभी लाइव पे ही, सर ये सनातनी मेरे को लगता है चुटिया बनने के लिए आया है सर। सर ये शुरू से बन रहा है, अभी तक बन रहा है, अगर ये इनकी अभी नहीं खुली आंख, पता नहीं सर, आई डोंट थिंक सो कभी खुलेगी सर। That's a huge thing. That's a huge, really huge thing के coming from a सनातनी, ex सनातनी, in fact, ठीक है। तो
ये बात एक सनातनी को सोचनी चाहिए कि आपका एक भाई है जो पहले सुपर चैट करता रहा और वो कह रहा है कि यार आप लोगों के साथ ये क्या हो रहा है। 26 साल के लड़के को, नौजवान लड़के को, अच्छा ये कहते हैं ना जी 26 साल का ब्रह्मचारी आश्रम होता है, वो 26 साल का लड़का हो गया है, वो इतना मैच्योर हो गया, उसको समझ आ गया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, उसको पता चल गया कि नफरत का वोट है, उसको पता चल गया अहंकार का ये ड्रामा है, उसको पता चल गया है कि कम्युनिटी को लड़ाने की ये जो एक जो है वो की जा रही है, कोशिश की जा रही है, हाँ साजिश, उसको समझ आ गई, आपको नहीं आई। और ये जो बात की आदि भाई ने, इसका प्रैक्टिकल नमूना मौजूद है। मैं आपको सही बताऊं, एडम को साहिल ने पटा डाला हुआ है, उसकी वजह मैं बताता हूं, क्योंकि ये पार्टनर्स हैं, पार्टनर इन क्राइम, द डेविल इज इन द डिटेल। हैं जी, अगर एडम अकेला काम कर रहा होता, इसने हिंदुओं के देवी देवताओं को पुन तुन और रुन के रख देना था, मैं आपको सही बताऊं जी सर। और ये कर चुका हुआ है। इसको साहिल ने पटा इसलिए डाला, उसने कहा, साहिल ने कहा तुझे नहीं पता, हिंदुस्तान के लोगों को, इंडिया के लोगों को, खास तौर पर हिंदुओं को मैं जानता हूं, मैं बिजनेस कर चुका हूं, मेरा यहाँ पर हिजामा करवाने के लिए, ठीक है, यहाँ सिंगियां लगवाने के लिए, यहाँ मसाज करवाने के लिए सनातनी आते थे, मैं तेल सांडे का लगाकर उनकी पिनियां चसा करता था, उनकी टिंड के ऊपर तेल डालकर हाथ फेरा करता था, उनकी लुंगियां और उनकी चड़ियां उतरवा कर मैं दीवारों पर उनको जो है ना वो मला करता था। तो मगर मसला ये है कि तुम्हें नहीं पता, ये उसने कह दिया। अब उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता कस्टमर डीलिंग क्या है, मैं आपको बताता हूं, साहिल और एडम जो है ये बेसिकली एक कंपनी है कि एक कंपनी सर्विस केयर दे रही है, समझे जरा, और एक सेल्स देख रही है, ठीक है ना, एक सर्विसेज दे रही है और एक सेल्स देख रही है, ये दो चीजों में फर्क समझे। तो इसमें जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो एडम है, और सर्विस केयर का जो डिपार्टमेंट है, जो आप मेंटेनेंस ऑफिस में कॉल करते हैं या सर्विस जो 24/7 हेल्पलाइन होती है उस पर कॉल करते हैं, वो सर्विस डिपार्टमेंट है, वो साहिल देख रहा है, क्योंकि उसका तजर्बा है पब्लिक डीलिंग का, हिंदू की, ठीक है ना, तो वो बिजनेसमैन। और सेल्स यानी प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहा है वो कर रहा है एडम, ये है सारा, और वो भी चुरा चुरू के इधर उधर से। खैर, तो इस तरीके पर ये बिजनेस चल रहा है। अब मैं आपको लेकर आने को प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? हारिस सुल्तान और गालिब कमाल, ये दो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने। ये दो बंदे इनकी अप्रोच से बाहर हुए, उन्होंने जनाब इधर से पैसे पकड़, उधर से पैसे पकड़, दूसरी ऑडियंस को काबू कर हिंदुओं को रगेदना शुरू कर दिया। ये पब्लिक में है। तो तुम्हें क्या लगता है आज ये, अच्छा कल तक तो हमें भी ये लगता था कि जी बड़ी गहरी दोस्ती है, और मौदूदी की तफसीर वाले की भी, कल तक तो हमें लगता था ये बड़ी गहरी दोस्ती है एच मुचिल समीर और एडम सीकर की और साहिल की। आज एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हैं कि नहीं फाड़ रहे? थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, कुछ और भी एक दूसरे के फाड़ेंगे गिरेबान भी हैं। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ अदी भाई, और कुछ कहना चाहते हैं? फिर मैं चाह रहा हूं लिंक पब्लिक करूं और बकायदा फिर स्ट्रीम का जो है वो आगाज कर दिया जाए। जी, तो मेरा एक इंस्पिरेशन मोहम्मद हिजाब भी है, आप जानती ही होंगे उनको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सर डेविड वुड को धोया था ना सर, पता नहीं कितनी पब्लिक के सामने, मोर देन 5,000 पीपल के सामने। उधर कमेंट्स भी ऐसे ही हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन डेविड वुड यू हैव बीन टोटली डिस्ट्रॉयड। आप सवाल पे सवाल रखते गए लेकिन सर आपने जवाब एक नहीं दिए, ये भी एक प्रॉब्लम है ना सर। माशाल्लाह, गुड गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब आदि भाई आखिरी बात आपसे मैं सजेस्ट करूंगा आपको, सैम भाई भी को बात करना चाहें तो जरूर करेंगे। आदि भाई आपने अब ये करना है कि पहला काम फुर्सत में टाइम निकाल के ये करना है कि आपने डायरेक्ट कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू करना है, ठीक है, जो आपके पास आसान है। कुरान.com ऑनलाइन, जी कुरान.com, हाँ कुरान.com, बिल्कुल, जो भी आप पढ़ सकते हैं जहां से भी। ये कोशिश करनी है कि आपने उसको एक सिरे से शुरू करना है। जो जो सवाल आपको आता रहेगा आपने कोशिश करनी है कि उसका जवाब आपको अगर मिलता जाए तो वेल इनफ, अगर नहीं मिलता तो सैम भाई सर आपका है, सैम भाई मेरी आईडी भी शेयर कर देंगे
और या आप इवन लाइव आके को सवाल रखना चाहते हैं, होता है ना कि नहीं हमारा नहीं समझ आ जी रही, सर, तो आप अगर लाइव मेरे को भी परेशानी होगी मैं लिख के रखूंगा सर, तो मैं आपसे वो क्वेश्चन हाँ करूंगा। नोट्स बनाए, नोट्स बनाए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स आप बनाएंगे, ये चीजें सिर्फ आदि भाई आपको नहीं, आपकी तरह कई और लोगों को फायदा देंगी। जो सवालात आज आप लिख के रखेंगे उनके उत्तर तलाश करके सारा वो सारे सेट कर लेंगे, यकीन करें ये आपको और आपके आने वाली आगे जो पीढ़ियां हैं उनको भी फायदा ये देगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, इसको जारी रखिए। आमिर भाई, अभी की एक बात है कि हमारे आदि भाई की ख्वाहिश थी कि आप उन्हें कलमा पढ़ाए और सबके सामने। ये हमारी बात हुई थी वेंसडे की रात में, जब मेरी स्ट्रीम खत्म हुई उसके बाद रात में इंस्टाग्राम पर थर्सडे इनसे पकड़ बात हुई लीजिए। थी। तो जी, तो हाँ जी, ऑलमोस्ट लाइक थर्सडे मॉर्निंग। तो तब बात हुई थी, तो मैं बोला कि भाई देखिए, जिंदगी का भरोसा नहीं है। माशाल्लाह आप आमिर भाई के स्ट्रीम पर आकर आप आमिर भाई के हाथ कलमा पढ़ना चाहते हैं, वेल एंड गुड, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। पर मैं जिंदा रहूं, आमिर भाई जिंदा रहे, आप जिंदा रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप बेहतर है आप यहाँ कलमा पढ़ लीजिए, अभी तो इस्लाम एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आपको पता चल गया कि अल्लाह कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, बुत परस्ती बेशक ठीक नहीं है, तो बेशक वो समझे कि हाँ भाई सही बात है, जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है। मैं कलमा पढ़ता हूँ और आमिर भाई के हाथ पे मैं फ्राइडे आकर मैं इंशाल्लाह कलमा पढ़ूंगा सबके सामने। और मुझे फ्राइडे का इंतजार नहीं हो रहा है साहब भाई, क्या करूं मैं, बोल रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अदी भाई आप चाहते हैं मैं आपको कलमा पढ़ा दूं एक बार? बेशक सर, बेशक, इस चीज के तो इंतजार में था मैं बहुत दिनों से। लाइक मेरे लिए अल्लाह, बहुत दिन ही हो गए सर, एक दिन। मैं आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस चीज के इंतजार में हम कब से होते हैं कि हमारा कोई भाई आए और हमारी भी आखिरत का सामान कर दे। ठीक है, दुनिया तो बर्फ की तरह आदि भाई, ये पिघल जाएगी, चाहे पानी में डालो चाहे बाहर रखो। ठीक है, जिंदगी तो बीत ही जाएगी, असल तो आखिरत है। तो मैं आपको कलमा पढ़ाता हूँ, आप मेरे साथ उसको रिपीट कीजिएगा। और जब मैं कलमा पढ़ा रहा हूँ तो आप एक एक चीज को अपने मन के साथ, यानी आपकी जुबान और मन एक जगह पर हों, तो इंशाल्लाह हम जी कलमा सर, पढ़ेंगे तो आपको उसका मजा भी जी आएगा। और सर, फोकस रहूंगा एकदम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और उसके रसूल हैं। और उसके रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु तकबीर, अकबर। अल्लाह अकबर। थैंक यू सो क्या Thank बात मच। है, क्या बात है। अदी भाई मैं कोई ऐसा मसला नहीं, मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, आप हैं शुक्रिया के मुस्तहिक। और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे कलमा पढ़ना चाहते हैं, और आपने सैम भाई से भी पढ़ा और आपने हमसे रब्ता किया। आपको पता नहीं कि आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है, आपको ये अंदाज़ा भी नहीं है। ये देखने में तो बड़ी छोटी सी चीज़ इसलिए लगती है कि बज़ाहिर दुनिया के अंदर आपको मादी चीज़ें या मटीरियल जो चीज़ें हैं, इसमें हम इतना खो चुके हुए हैं कि ये चीज़ मिलती है तो हमें कुछ खुशी फील होती है। अगर किसी को 10 लाख रुपया दिया जाए उसकी आंखें नहीं बंद होती। अगर किसी को गाड़ी जी गिफ्ट में सर, लॉटरी हाँ। निकल आए तो वो खुशी से बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया के चंद लम्हों का फायदा फील होता है। ये जज्बा, ये एहसास और ये फीलिंग और ये इमोशंस सिर्फ उस शख्स को हो सकते हैं जो वहदहू ला शरीक से ताल्लुक को जोड़ चुका हो और फिर आखिरत को मान चुका हो। उसके अंदर ये तब्दीली आती है, उसके अलावा नहीं तब्दीली आ सकती। ये मोहब्बत के जी सर। सौदे हैं, ये उस इश्क के सौदे हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आमिर भाई, जी आमिर भाई, अब ये कि एक मैं बात बस नॉलेज में लाना चाहता हूँ आपके, कि आदि भाई मुझे बताए थे कि जब मैं आमिर हक साहब के स्ट्रीम पर आकर एक लाइव शहादा लूंगा सबके सामने, उसके बाद मैं एक चीज करूंगा, उसके बाद फिर कभी नहीं करूंगा वो चीज। आदि भाई आप बता दीजिए, आप क्या बोले थे। जी सर, मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा सर, ये लास्ट था उस दिन मेरा, अब से कभी नहीं सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अकबर, क्या बात, अल्लाह। ये हुई ना बात, ये हुई बात, क्या जी बात है, सर, कभी ये ड्रिंक नहीं बात। करूंगा सर, ये मेरा प्रॉमिस है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं अपने अल्लाह के फजल और रहमत के ऊपर कुर्बान जाऊं। मैं, यकीन करें, मैं कभी, सैम भाई जितने लोग सुन रहे हैं, मैं कभी अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात शेयर करूंगा तो एक ख्वाब है, जिस ख्वाब की ताबीर के टुकड़ों में मैं पूरा होते हुए देखता हूं, जिसमें आज आदि भाई भी अपना एक हिस्सा जोड़ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उन ख्वाबों की ताबीर पूरी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात की, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये वही जान सकता है जो अल्कोहलिक हो या जिसने शराब को मुंह लगाया हो। क्या बात जी है, सर। क्या बात है आदि भाई। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे असबाब, मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपके इर्द गिर्द ऐसी वाइब्स और ऐसी जो है ना वो हिफाजती हिसार कायम कर दे, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाए कि अल्लाह ताला आपको कभी भी गलत चीज की तरफ जाने ही ना दें अपने फजल से। क्योंकि आदि भाई, इंसान का कमाल कोई नहीं, ये अल्लाह का फजल है। इंसान समझता है कि सिर्फ मैं अपनी मर्जी से ये काम कर रहा हूं, मगर उसको पता नहीं होता कि अल्लाह चाहता है और अल्लाह का फजल होता है और उसके पीछे आपकी नीयत और आपकी चाहत होती है, जी तभी सर। जाकर आपको ये चीज होती है, आपके अंदर तब्दीली आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। थैंक अल्लाह यू ताला सो आपको, मच वंस अगेन आमिर भाई एंड सैम भाई। नहीं नहीं, योर वेलकम, योर वेलकम एंड आपका थैंक यू सो शुक्रिया मच मेरे भाई, अगेन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदि भाई, आप आप नहीं जानते आमिर भाई, जिस तरह से बताया कि आपने हमारे ईमान में कितना इजाफा कर दिया है अभी। और जितने कमेंट्स में हमारे भाई लोग सुन रहे हैं आपको, उनका ईमान कितना ताज़ा हो गया, आपको अंदाजा भी नहीं है मेरे भाई। तो थैंक यू सो मच आदि भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आदि भाई राब्ता अल्हम्दुलिल्लाह जरूर सर। रखिएगा इंशाल्लाह, और बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत सी चीजें हल होंगी। अभी अभी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना। बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा। ओके आदि भाई, फी मानिल्लाह, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह। ले दोस्तों, ये था एक प्लेजेंट सरप्राइज जिसका मैं इजहार कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और सैम भाई को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे कि ये ब्रिज बने आदि भाई को हमारे पास लाने के लिए, आदि भाई को ये मौका फराहम करने के लिए कि वो आएँ, अपने दिल की बात कर सकें, अपना एक लाइफ चेंजिंग जो जर्नी है उसको ब्रीफली ही सही हमारे साथ शेयर कर सकें। वो चीदा चीदा नुकात जिन्होंने उनकी लाइफ को इंस्पायर किया, जिन्होंने उनको मोटिवेट किया, पॉजिटिवली उनको चेंज किया, वो कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा वादा वो करके जा रहे हैं कि वो आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। वो इस लत में लग चुके थे और डिप्रेस भी वो कह रहे थे रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको वो रास्ता नजर आया। और आप देखेंगे इंशाल्लाह, आदि भाई सुन रहे हैं इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर कैसे चेंज आती है। सिर्फ ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। ये याद रखें कि इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, यही वो टाइम होता है जिस वक्त आपने अपने आप को मनवाना होता है, असल में वही चीज होती है। तो सैम भाई कुछ कहना चाहेंगे? मैं लिंक पब्लिक करने लगूं आपसे बात करते करते, और टॉप प्रायोरिटी जैसा कि मैंने कहा नॉन मुस्लिम्स, एक्स मुस्लिम और इस्लामोफोब्स होंगे। लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूं, सैम भाई की बात आप लोग गौर से सुने, लिंक पब्लिक में आ रहा है। जी सैम भाई। जी आमिर भाई, बस ये ऐसी ही फीलिंग है आमिर भाई, जैसे कि बचपन में एक हमारा एक भाई बिछड़ गया है और अब जाकर मिला है। ये फीलिंग का भाई एक्सप्रेस नहीं कर सकते कोई, कि क्या क्या होता है अंदर आपके दिल में जब कोई आपके सामने इस्लाम कबूल करता है। और हमारी कोई हैसियत नहीं है आमिर भाई, कोई हैसियत नहीं है, हमारा कोई वर्क नहीं है ये। बस ये अल्लाह का ही करिश्मा है जो हमारे भाइयों का दिल मोड़ता है। बेशक अल्लाह खुद बताते हैं कि मैं ही आदमियों को गाइड करता हूँ, जो एक सच्चा अच्छा होगा
उसको ही मैं हिदायत देता हूँ। तो माशाल्लाह हमारे जितने भी रिवर्ड भाई है उनको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यू ऑल आर द चोजन वंस ऑफ अल्लाह। आपको अल्लाह ने पिक एंड चूज किया है। आपकी इतनी जद्दोजहद देखकर हमारी जद्दोजहद कम है आपके सामने। जो आप जद्दोजहद, आप जो मेहनत करते हैं कि एक एक जगह से आप निकल कर दूसरी जगह माइंड डाइवर्ट कर कर आप सोचते हैं कि भाई ये नहीं, ये ऐसा, ये हो जाता है कि बचपन से आप एक आदमी को अपना फादर बोल रहे हो और अचानक आपको सामने कोई और आदमी खड़ा दिखता है और आप उसको फादर बोलना स्टार्ट करते हैं। वो इतना ही डिफिकल्ट है कि एक रिलीजन से आप दूसरे रिलीजन में आना, एक सच्चाई को जानकर आप दूसरे सच्चाई में आना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। एक आदमी की जद्दोजहद उसका अंदाजा भी नहीं है हमें। अल्लाह ने हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान घराने में पैदा किया है। हमारी भी जद्दोजहद रहती है कि भाई जानना है, पर हमें ये एक ऑलरेडी मिल जाता है हमारे माँ बाप से, हम जानते हैं कि अल्लाह कौन है। पर ये हमारे जो रिवर्ट भाई है ये बड़ी मेहनत करते हैं, अपने आप से जंग करते हैं, अंदर ही अंदर अपने घर वालों से जंग करते हैं, अपने अपने किताबों से जंग करते हैं, और उसके बाद सच्चाई को जब अपनाते हैं तो माशाल्लाह फिर अंदाजा ही नहीं होता है हमारी खुशी का कि भाई एक हमारा भाई वापस हमारे पास आ गया है रिवर्ट होकर। तो बस दुआएं निकलती है हमारे भाइयों के लिए। और आदि भाई अगर आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज हम सबके लिए दुआ करिए आप। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही दुआ कीजिएगा सब मुसलमानों के लिए, सुनने वालों के लिए, अपने लिए। लेन जी लिंक पब्लिक किया है और माशाल्लाह हमारे साथ बड़ी हमारी प्यारी एक सिस्टर जुड़ी हैं जो कि पहले भी बात हुई थी, नवाश्री पाटिल जी। हाँ हमारे साथ सैम भाई भी आज मौजूद है, तो आज सैम भाई से भी बात करने का मौका मिलेगा। जी वेलकम सर। हम आत्मा के बारे में बात कर रहे थे ना? कोई सलाम, कोई दुआ, कोई हाल चाल? ओके ओके ओके, हेलो हेलो। जी सब खैरियत होगी इंशाल्लाह, ठीक होंगी आप? हाँ अब आत्मा पे आ जाएं। पहले शरीर पे बात होती है फिर आत्मा पे। जी जी क्या आत्मा पे आप क्या बात करना चाह रही थी? सर आपने बोला था आत्मा बर्थलेस होती है ना, तो अब मैंने उसको अलग स्टेटमेंट बनाया। आई एम लाइक आत्मा जो शरीर में फंसी हुई है एंड आत्मा जो शरीर में फंसी हुई नहीं है। मैंने आपसे देखें, ये देखें ना, ये हो गई है मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको ये कहा था कि सनातन धर्म के अनुसार आत्मा बर्थलेस होती है, ठीक है? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ना कहें कि मैंने कहा था, मैं आपको उसको रीफ्रेज कर देता हूं। इस्लाम के नजदीक आत्मा का भी जन्म होता है, ठीक है? सिर्फ एक ही बर्थलेस है और एक ही है जिसके माता पिता नहीं, और एक ही है जो जीवन और मृत्यु के काल और चक्कर से बाहर है। वो है ईश्वर, परमात्मा, सर्वशक्तिमान अल्लाह वहदहु ला शरीक। सिर्फ वो है। आत्मा भी उसने बनाई, प्रकृति भी उसने बनाई, जीवन काल भी उसने बनाया, मृत्यु भी उसने बनाई, परलोक भी उसने बनाया, हर चीज उसने बनाई है। हमारा मानना यह है। तो सनातन धर्म के नजदीक जो मेजॉरिटी जिसको त्रिमूर्ति, तो वैसे वो और चीज को मानते हैं, मगर मैं भी इसको ट्रिनिटी ही कहूंगा। तो जो ट्रिनिटी, एटर्निटी ट्रिनिटी मानी जाती है, एटर्नल ट्रिनिटी, वो है परमात्मा, प्रकृति और आत्मा। ठीक है, ये तीन मानी जाती है। और हत्ता के आर्य समाजी भी इसको मानते हैं, जो मूर्ति पूजा या पुराण के खिलाफ है। तो आर्य समाजी भी इन तीन को आदि मानते हैं, इटर्नल मानते हैं। सर मेरे को ये बोलना है कि ऐसा हो सकता है ना सर कि हमारी आत्मा बॉडी में फंसी हुई है बिकॉज हमको बॉडी का भोग लेना है, और जो भगवान या ईश्वर है उसकी आत्मा बॉडी में फंसी हुई नहीं है, वो जन्म नहीं लेता, उसका शरीर नहीं है, मतलब वो आत्मा का शरीर ही नहीं है, विदाउट शरीर। ठीक है, अगर इसको मान भी लिया जाए तो समस्या क्या है, इशू क्या है, वो रखें। सो वही तो मैं बोल रही हूँ, बिकॉज भगवत गीता में भी बोला है कि कृष्णा इज लाइक रेन्स को भेजता है, पूरे सृष्टि को चलाता है, ही इज द क्रिएटर, एंड अल्लाह इज ऑल्सो टेलिंग आई एम द क्रिएटर, मैं रेन्स को कंट्रोल करता हूँ, मैं बारिश भेजता हूँ। तो सर भगवत गीता एंड कुरान तो सेम ही है ऑलमोस्ट। नहीं ना, दे आर ऑल्सो प्रेइंग टू द क्रिएटर ओनली ना। हाँ, उसका मैं आपको फर्क बता देता हूँ। देखें, क्या श्री कृष्णा आखिरी हैं जिन्होंने भगवान होने का क्लेम किया है या कहा है कि सृष्टि का निर्माण वो करते हैं? औरों ने भी कहा है कि नहीं कहा? आजकल भी लोग कहते हैं, वो कहते हैं हमें आ गई परमात्मा की आत्मा, हम भी अवतार हैं, और 10वां अवतार, कल की अवतार तो अभी तक आप वेट कर रहे हैं।
ठीक है ना जी। विष्णु का जो कल की अवतार 10वां है कलयुग के अंदर, उसका वेट हो रहा है, वो भी तो आएगा ना।